हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा राठौड़ आरजी एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने पशु परिचय के साइंस के सिलेबस के ऊपर चर्चा की थी। आज मैं प्रकाश के जो टॉपिक है उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी और जो उस टॉपिक से रिलेटेड है वो व्याख्या भी मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन, चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो देखो, अपवर्तन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक माध्यम और दो माध्यम। माध्यम होते हैं दो प्रकार के, सघन और विरल। सघन माध्यम के अंदर क्या होता है, जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास के अंदर होते हैं और विरल माध्यम के अंदर जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। आप लोगों को भी पता है, अगर बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी तो अगर हम लोग दौड़ेंगे तो भीड़ के अंदर से हम लोगों को दौड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, सघन माध्यम के अंदर उसको ट्रेवल करने में थोड़ी मुश्किल होगी, उस वजह से उसका क्या हो जाएगा, उसका वेग कम हो जाएगा। और वेग कम होने की वजह से ये जो प्रकाश की किरण है, ये रेखा है माध्यम एक और माध्यम दो को अलग करने वाली सतह, इसके जस्ट लंबवत खींची गई जो रेखा, काल्पनिक रेखा होती है, उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसका मेन पथ तो होना चाहिए ये, लेकिन वो इस पथ से ना जाकर ये अभिलंब के या तो पास में आ जाएगी या फिर अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब ये विरल से जब सघन में जाएगी तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, क्योंकि भीड़ के अंदर हम लोगों की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो जब ये विरल से सघन में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, तो उसकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ये अभिलंब के पास में आ जाएगा। और जब इसकी वेग इसका बढ़ जाएगा, सघन से जब ये जाएगा किसके अंदर, विरल के अंदर, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके से वो एकदम दूर दूर वाली, जब विरल के अंदर क्या होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, जब उसके अंदर प्रवेश करेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। जब वेग बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोला है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण मुड़ने की प्रक्रिया। देखो यहाँ पे जानी इस साइड चाहिए, लेकिन वो या तो इधर पास में आ जाएगी या फिर वो दूर हट जाएगी, तो अपने पथ से वो मुड़ रही है, या तो इधर आ रही है या फिर उधर जा रही है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है वे प्रकाश को रुक रुक कर उत्सर्जित करते हैं, दूसरा ऑप्शन है तारों का वातावरण प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है, चौथा ऑप्शन है वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक है वो बदलता रहता है। तो देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो पृथ्वी होती है, अभी हम लोगों ने अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़ा था। तो देखो, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल होता है और उस वायुमंडल के अंदर जो वायु होती है उसकी अलग अलग परतें पाई जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो जब क्या होता है, जब पृथ्वी से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर है वो तापमान बढ़ता है, उसी के साथ साथ में उसका अपवर्तनांक भी अलग होता है, अपवर्तनांक भी अलग होता जाता है। तो अलग अलग परतों का अपवर्तन अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाएगा, जब प्रकाश है वो क्या हो जाएगा, जो तारों का प्रकाश है वो जब इसके अंदर प्रवेश करेगा तो अलग अलग परतों के अलग अलग अपवर्तनांक की वजह से वो घटना क्या हो जाएगी, हम लोग पृथ्वी के ऊपर है तो उसकी स्थिति हम लोगों को बदली हुई दिखाई देगी। उस वजह से ये क्या हमें कैसे दिखाई देंगे, वो टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। तो उसका रीजन क्या हो गया, अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक है वो बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो डैश डैश के कारण बड़ा प्रतीत होता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा ऑप्शन है विवर्तन। देखो, अभी मैंने आपको बताया था, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, वायुमंडल होता है। तो इस वायुमंडल की जो अलग अलग परतें होती है उनका अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उनका अपवर्तनांक अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो चंद्रमा है उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। वही है कि इसका जो प्रकाश है वो जब वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगा तो वो अपवर्तनांक की वजह से थोड़ा बदला हुआ दिखाई देगा, उसी वजह से हम लोगों को जो चंद्रमा है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? देखो, अभी मैंने आपको अपवर्तन बताया था। अपवर्तन के अंदर क्या होता है कि जो एक माध्यम से जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ी सी क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब के पास में आ जाती है या अभिलंब से दूर चढ़ जाती है। वास्तविक पथ तो उसका है ये, लेकिन वो या तो पास में आ जाएगी या फिर दूर आ जाएगी। देखो, वास्तविकता में तो उसकी गहराई इतनी होनी चाहिए, किसकी? टंकी की, ठीक है। लेकिन हम लोगों को दिखाई क्या दे रही है? या तो यहाँ दिखाई देगी या फिर उसकी यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसका माध्यम, पहला माध्यम कौन सा है, दूसरा माध्यम कौन सा है। टंकी है, टंकी के अंदर क्या है? पानी है। तो पहला माध्यम कौन सा हो गया? वायु। दूसरा माध्यम क्या हो गया? पानी। तो पानी क्या सघन माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है? विरल। तो विरल से जब सघन में जाएगी तो स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, ठीक है। तो कम होगी, उसकी वजह से, उसकी स्पीड कम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? अभिलंब के पास में। तो पेंदा यहाँ पे था टंकी का, लेकिन हम लोगों को थोड़ा ऊपर दिखाई दिया, तो इसका रीजन क्या हो गया? अपवर्तन। इसी के अलावा डेली लाइफ के अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई ग्लास है, उस ग्लास के अंदर पेंसिल डूबी हुई है, तो उस पेंसिल है वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। कोई सिक्का पड़ा उसके अंदर, तो वो भी हम लोगों को थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। देखो, हीरे के अंदर क्या, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर क्या होता है, ये कोई सतह है, इस सतह के अंदर क्या होता है, प्रकाश की किरण इसके अंदर आई। अब जब वो दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करेगी तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? या तो वो अभिलंब से पास में आनी चाहिए, नॉर्मल पथ तो उसका ये होता है, लेकिन या तो वो पास में आएगी या फिर वो दूर हट जाएगी। वो किस पे डिपेंड करता है? उसके माध्यम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो या तो वो पास में आएगी फिर दूर जाएगी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही ये इसके अंदर प्रवेश करती है तो ये अपने पथ से विचलित होती होती इतनी विचलित हो जाती है कि वो पुनः माध्यम एक के अंदर ही प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहली कंडीशन क्या हो गई? माध्यम उसके अंदर पहला ही एक ही माध्यम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो कोण होता है वो कितना होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज्यादा मान होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो घटना होती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरे की जो चमक का कारण है वो कौन सा होता है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका के दिखाई देने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, मृग मरीचिका का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कभी ट्रेवल करने के लिए जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारी कार यहाँ है तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ दूरी पे हम लोगों को कुछ पानी सा चमकता हुआ दिखाई देता है। उसका भी रीजन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। अभी मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है वो एक्सप्लेन करवा दिया था किस तरह से होता है। और जैसे ही इसकी दूरी कम होती है, जैसे ही हमारी गाड़ी है वो थोड़ी पास में आती है तो वो क्या हो जाता है? वो दिखना हमें बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। देखो, डेनमार्क है, डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे रोमर। उन्होंने बृहस्पति के जो उपग्रह है उनके ऊपर अध्ययन करके उन्होंने जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश के वेग को हम लोग c से डिनोट करते हैं, उसका मान निकाला था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इस मात्रक का ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड है वो एक ऐसा ही मात्रक है। यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड हो या फिर किलोमीटर पर सेकेंड या फिर कुछ भी थोड़ा सा चेंज करके आपको ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा बता सकते हैं, तो थोड़ा ऑप्शन चेंज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे मात्रक क्या है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवण और चौथा ऑप्शन है परावर्तन। देखो परावर्तन की घटना क्या होती है कि कोई भी प्रकाश की किरण है वो क्या कर रही है, किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो परावर्तक सतह है इसके लंबवत हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसको हम कहते हैं आई, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग बोलते हैं आर, जो है परावर्तन कोण। इसके अंदर क्या होता है? परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम तो ये होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों की तीनों एक ही सतह पे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम होता है इसके अंदर जो आपतन कोण है, आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कोण आई इज इक्वल्स टू कोण आर, ये है परावर्तन के नियम। तो क्या हो गया? समतल दर्पण पे से देखो, समतल दर्पण के अंदर आप लोगों ने देखा होगा पीछे की कुछ थोड़ी सी पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। तो जो पॉलिश की हुई होती है उस वजह से क्या हो गया, वो एक अपारदर्शी सतह की पृष्ठ की जैसे हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ से प्रकाश आया, उस पे से टकराकर हमारे जो फेस है वो हमें किस वजह से दिखाई दे रहा है? प्रकाश के परावर्तन की वजह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा होगा? देखो कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई दे रही है उसका रीजन होता है कि वो किस रंग को ऑब्जर्व कर रही है, कितने रंगों को ऑब्जर्व करके किस रंग को वो रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? किस रंग को वो परावर्तित कर रही है। आप सबको पता होगा कि जो श्वेत प्रकाश होता है, सूरज का जो प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना हुआ होता है? 7 रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? बेनिया है, पिनाला या फिर 7 रंग होते हैं इसके अंदर। इनको हम लोग बोलते हैं बे नी आ है पी ना ला, या फिर इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको विबग्योर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिन रंगों को याद करने की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो श्वेत प्रकाश है इसके अंदर ये विभाजित होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी वस्तु को अगर हम लोग देख रहे हैं कि वो लाल है तो इसका मतलब क्या है कि जब श्वेत प्रकाश इसके ऊपर आया तो इसने क्या कर लिया, बाकी सभी रंगों को तो इसने ऑब्जर्व कर लिया। जिस रंग को ये रिफ्लेक्ट कर रही है वो कौन सी किरण थी? इसके अंदर लाल थी, और ये जो लाल रंग है वो हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है। इस वजह से हम लोगों को ये वस्तु कैसे दिखाई दे रही है? लाल रंग की दिखाई दे रही है। अब कोई वस्तु हमें पीली दिख रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो श्वेत प्रकाश आया तो इसने बाकी सब रंगों को तो इसने ऑब्जर्व कर लिया, और हम सिर्फ जो पीली रंग की जो थी उसको इसने क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। तो ये वस्तु हमें कैसी दिखाई दी? पीली दिखाई दी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। अगर देखो एक भी सबके सब जितने भी रंग थे वो सभी इसने क्या कर लिए? ऑब्जर्व कर लिए। तो रिफ्लेक्ट किसी चीज का होगा क्या? परावर्तन किसी भी रंग का नहीं होगा, तो हमारी आंखों तक क्या पहुंचेगा? कुछ भी नहीं पहुंचेगा। तो ये हमें वस्तु कैसे दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है, काला है वो कोई रंग नहीं होता है, वो क्या होता है जो श्वेत प्रकाश है उसने क्या कर लिया, जितने भी सातों रंग थे उसको ऑब्जर्व करके, और कोई भी किरण है उसको रिफ्लेक्ट इसने नहीं किया, उस वजह से हमें वस्तु किस कलर की दिखाई दी? काली कलर की। तो इसका रीजन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से पारित होता है तो वह रंगों में विभाजित हो जाता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था जो श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना हुआ होता है? 7 रंगों से। तो प्रिज्म के अंदर क्या होता है? प्रिज्म में ऐसा होता है, ये एक 3D शेप होती है, यहाँ पे तो सिर्फ 2D ही दिखेगी आपको। तो क्या होता है जब श्वेत प्रकाश को हम लोग यहाँ पे प्रवेश कराते हैं तो ये आगे जाके अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और इन रंगों को, जो 7 रंग है, इन 7 रंगों को एक साथ में हम लोग क्या कहते हैं?
स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कितने रंग होते हैं इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है मृगमरीचिका, दूसरा ऑप्शन है हीरे की चमक, तीसरा ऑप्शन है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, और चौथा ऑप्शन है प्रकाशीय तंतु। देखो, मैंने आपको मृगमरीचिका वाला अभी क्वेश्चन आया था, इसका रीजन मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्रकाश का अपवर्तन बताया था। हीरे वाले क्वेश्चन में आया था, उसमें मैंने आपको क्या रीजन बताया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अभी मैंने आपको जो बताया था प्रिज्म वाला, प्रिज्म के अंदर क्या होता है, श्वेत प्रकाश यहाँ पे आया, उसके बाद में ये कितने रंगों में बट गया, 7 रंगों में, और इन 7 रंगों को हम लोगों ने क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रम नाम दिया। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब क्या हो गया, रंग, और विक्षेपण का मतलब क्या होता है, बिखरना। तो क्या अर्थ हो गया इसका, अपने ही रंगों में बिखर जाना, वो क्या हो गई, वर्ण विक्षेपण। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, वो किसका उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य जो कोण है वो कितना होगा, दुगुना होगा। पहला ऑप्शन है 22 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 44 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 66 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 88 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या, अभी आपको मैंने बताया था जो परावर्तन का जो दूसरा नियम है, उसके अंदर क्या होता है, कोण आई इज इक्वल्स टू कोण आर। आई का मतलब मैंने क्या बताया था, आपतन कोण, आर का मैंने क्या बताया था, परावर्तन कोण। अब इसके अंदर क्या बोला है, यही बताया था मैंने आपको डायग्राम, ये आई था और ये क्या था, आर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या बोला है, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब, परावर्तित सतह ये हो गई, परावर्तित सतह पर अभिलंब ये हो गया, अब परावर्तित सतह पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण ये हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसकी बात हो रही है, इसी कोण की बात हो रही है, तो कोण आर। आगे क्या बोला है, जो उनके मध्य जो कोण है, कोण आर है, उसका दुगुना, उसका दुगुना क्या हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल क्या बोला, 44 डिग्री, तो कोण आई प्लस कोण आर का मान हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 44 डिग्री। तो अब जब आई इज इक्वल टू कोण आर है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कोण आई की जगह पे कोण आर लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, कोण आर प्लस कोण आर इज इक्वल टू 44 डिग्री। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 कोण आर इज इक्वल टू 44 और कोण आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 डिग्री। क्या बोला है यहाँ पे, अभी हम लोगों को क्या बोला था, कोण आर का हम लोगों को क्या प्राप्त करना है, 2 गुना प्राप्त करना है। तो कोण आर कितना दिया हुआ है, कोण आर दिया हुआ है 22 डिग्री और इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 44 डिग्री। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला नीला क्यों होता है, उसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, कोई भी स्वच्छ प्रकाश है, स्वच्छ आकाश है, तो अभी मैंने आपको बताया था वर्ण विक्षेपण के अंदर क्या होता है, अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब ये वायुमंडल के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है, तो तब क्या होता है, ये जो वायुमंडल के अंदर जो धूप और जो धूल और जो कण होता है, उनकी वजह से क्या होता है, ये जो नीला रंग है, वो नीला रंग है वो आपस में क्या हुआ तो फैलता, जब वो फैलता जाता है, वो फैलते जाने की वजह से क्या हो जाता है, वो हमें जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो उसका रीजन क्या हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन ही तो है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है।